गर्व है मोदी जी ने जो धारा 370 को समाप्त किया। परंतु कांग्रेस का वो चेहरा वो देश के सामने आज आया है कि जो ये बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। वहां के क्षेत्रीय दल ने जो धारा 370 को रिवर्ट करने की अपने मैनिफेस्टो में बात कही थी, कांग्रेस ने भी इस बात को लेकर के इसका विरोध किया था कि धारा 370 समाप्त नहीं होनी चाहिए। और उस धारा 370 के कारण पूरा देश आतंकवाद की आग में झुलस रहा था। हमारे सैनिकों के ऊपर पत्थरबाजी हो रही थी। ये कांग्रेस के समय के अंदर था, परंतु हमने आकर के उसके ऊपर अंकुश भी लगाया। आज धारा 370 को समाप्त किया। कांग्रेस के समय के अंदर ये लोग बोलते कुछ है और कहते कुछ है, करते कुछ है। ये उनका चेहरा मैं आज आपके सामने बताना चाहता हूं। ये कांग्रेस के समय के ही जो बिजली की बिल की वसूली होती थी, जबरन होती थी, किसान आत्महत्या कर लेता था, परंतु इन्होंने कोई उनको राहत देने का काम नहीं किया। उनको चाहे किसान आत्महत्या करे, इनके समय में इन्होंने जबरन वो बिल की वसूली करने का काम अपने समय के अंदर किया है। मैं आज महाराष्ट्र के आज इस चुनाव के बीच में यहाँ पर आया हूँ। मैं महाराष्ट्र के लोगों से मैं अपील भी करना चाहूँगा कि कांग्रेस को बाहर करने का आप काम करें। मोदी जी के नेतृत्व में ही देश सुरक्षित और मजबूत है और मोदी जी को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं तो देख रहा था, अभी मुझे 4 साल के बाद, मेरे ख्याल से 2-2.5 साल के बाद मैं यहाँ बम्बे में आया हूँ और बम्बे में जो सड़कों का जाल बिछा है वो देखने लायक है। कांग्रेस के समय के अंदर तो लोग लाइन में खड़े रहते थे। ये कल्पना भी नहीं थी, उनकी योजना भी नहीं थी कि सड़कों को 4 लाइनिंग किया जाए या कहीं से एक्सप्रेसवे निकाला जाए। अगर ये भी निकले हैं तो ये मोदी जी के ही नेतृत्व के अंदर निकले हैं। जो भी लोग अब कांग्रेस के उस चेहरे को समझ चुके हैं पूरे देश के अंदर। मैंने कहा है कि इन्होंने झूठे वायदे हिमाचल में किए थे, इन्होंने झूठे वायदे कर्नाटक में किए थे, इन्होंने जनता के बीच में झूठे वायदे तेलंगाना में किए थे, परंतु एक भी वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया। लोग समझ चुके हैं, अब इनको नकार दिया है। और हरियाणा के अंदर भी इन्होंने झूठे वायदे किए थे। इन्होंने ये बात कही थी कि हम महिलाओं को 2000 रुपये देंगे। इन्होंने ये भी कहा था कि हम 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। इन्होंने ये भी कहा था हम बुजुर्गों को 6000 रुपये महीना देंगे। परंतु उन सब बातों को, इनके झूठ को कांग्रेस के वहां के लोगों ने नकार दिया है। और जब वहां के लोगों ने नकारा, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर विश्वास किया, डबल इंजन सरकार की नीतियों पर विश्वास किया और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कांग्रेस के समय में ही पाकिस्तान से आतंकवाद देश के अंदर आता था और हमारे भोले भाले लोगों की जीवन को लील करके चला जाता था। उसका एक बड़ा उदाहरण मुंबई भी है, आपको मालूम है। आज मोदी जी ने, और एक और इसके अंदर हमारे सैनिकों के ऊपर किस प्रकार से पत्थरबाजी होती थी, पूरा देश देखता था। कांग्रेस ने कोई कदम नहीं उठाया। मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर उस आतंकवाद के ऊपर भी मजबूत नकेल कसी है। आज पूरा देश सुरक्षित है मोदी जी के नेतृत्व के अंदर। उन मेरे नौजवान सैनिकों के ऊपर भी कोई पत्थर की तो दूर की बात, गलत आंख भी नहीं उठा सकता। ये अगर उदाहरण पेश किया है, ये नरेंद्र मोदी जी ने पेश किया है। कांग्रेस लगातार जहां जहां भी सत्ता के अंदर रही है, वहीं पर भ्रष्टाचार तीव्र गति से बढ़ा है। कांग्रेस ने झूठे वायदे किए हैं, क्योंकि झूठ के सहारे के ऊपर कुछ समय व्यक्ति झांसे में आ जाता है, परंतु लंबे समय तक झूठ का सहारा नहीं चलता। कांग्रेस ने झूठ बोला हिमाचल प्रदेश के अंदर, कांग्रेस ने झूठ बोला कर्नाटक में, कांग्रेस ने झूठ बोला तेलंगाना में,